राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली मुरारी तिवारी को भोजपुरी रत्न से सम्मानित किया गया। भोजपुरी रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद DID न्यूज चीफ, वरिष्ठ संपादक, इंडिया दर्पण दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका ललित सुमन ने चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली मुरारी तिवारी सहित सांसद व पूर्व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजराती में लिखी कविताओं को भोजपुरी में रूपांतरण कर कविता संग्रह प्रकाशित करने वाली कुमार, जो गुजरात अहमदाबाद से इस कार्यक्रम में कविता संग्रह लोकार्पण हेतु भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के 135वें जयंती समारोह में पधारी थी, उनसे बात की। आप खुद सुने क्या कह रहे हैं चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली मुरारी तिवारी DID चीफ ललित सुमन से। आपको आज सम्मानित किया गया भोजपुरी रत्न से, लेकिन भोजपुरी के दिल में एक दर्द है। वह दर्द यह है जो आज तक भोजपुरी को वह सम्मान नहीं मिला संविधान में जो उसे मिलना चाहिए। और यह बात मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने भी रखा और मनोज तिवारी ने भी इस बात को रखा है। आप तो चूंकि लॉ के ज्ञाता हैं, कानूनी प्रावधान के तहत आप भोजपुरी को सम्मान मिले, इसके लिए क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार है? देखिए, मैं अजीत दुबे जी के बात से बिल्कुल सहमत था और एक सिपाही के तौर पर उनके साथ बहुत सालों से मैं लगा हुआ हूँ। उनका लगातार प्रयास है, लेकिन सारा दारोमदार हमारे सांसदों पर आ जाता है। जो हमारे सांसद हैं, खास तौर से जो हमारे भोजपुरी बेल्ट से जो बिलोंग करते हैं, एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी ये प्राइमरी ड्यूटी है और इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत ही थोड़ा मुझे लगता है थोड़े भी पेन लेंगे तो ये काम हो सकता है। कहीं ना कहीं उनकी विफलता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर वो चाहें सीरियसली तो उस एरिया में ही करीब 80 से 85 जो सांसद हैं बिलोंग करते हैं, जो भोजपुरी समाज के एरिया है, और वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और उनके इंटेंट और उनके कहीं ना कहीं उनके प्रयास में कमी रही है, और जिसके लिए हम लोग ये जो कार्यक्रम होता है, इस तरह के कार्यक्रमों में उनको बुला करके उनको जगाने की कोशिश करते हैं और प्रभु की कृपा होगी, एक न एक दिन जगेंगे ही। और काफी हद तक 90% तो यात्रा हमारी पूरी हो गई है। अब 10% जो बचा है कानूनन उसको जमा पहनाने की बात है, वो भी बहुत जल्दी होगा। मुरारी जी, आप चूंकि कानून के जानकार हैं और इस देश में अभी कानून को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। संसद और न्यायालय के बीच में टकराहट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है और आप लॉ के जानकार हैं और आप जो एडवोकेट हैं उनका नेतृत्व भी आप करते हैं, इसीलिए क्या यह जो है सो सांसद और न्यायालय के बीच में जो टकराहट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों पक्षों को? देखिए, इसको मुझे लगता है कि मीडिया में ज्यादा तूल दे दिया जाता है। अदरवाइज सरकार के जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, तीनों आजाद हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं और अपनी अपनी आजादी के लिए हर आदमी प्रयास करता रहता है। तो जुडिशरी में भी कहीं कोई दखल अंदाजी आती है तो जुडिशरी भी एक अपने कानून अपने पास करती रहती है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी कमियां हैं। तो अभी वहाँ जुडिशल ऑफिसर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, वकीलों के लिए जो व्यवस्था पूरी तरह से चाहिए, उनके चैम्बरों के, उनका ऑफिसेज के, उनकी सुविधाओं की कहीं कोई पूरी नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार की विफलता हो जाती है। इस वजह से जुडिशियल ऑर्डर होते हैं और आपको इस बात का तो खुद ज्ञान है कि कोई भी कानून पास होता है तो उसमें सबसे पहले वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए इंटाइटल होता है। वो अगर कहीं उसमें कहीं कोई अल्ट्रा वायरस है और कहीं किसी तरह की कोई कानूनी डिफेक्ट है उसके अंदर, वो कोर्ट के पास पावर है उसको स्क्रूटनी करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू करने का। और ये जो अरेंजमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए किया है कि अगर कोई भी तीनों जो ऑर्गन है कोई निरंकुश ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि कहीं टेक ओवर कर ले पूरे कंट्री का। तो ये जो हमें समाज में दिखता है कि इनकी टकराहट है, तो मैं इसको कहीं टकराहट नहीं मानता। हर आदमी अपने अपने अस्तित्व के लिए नोक झोंक करता रहता है, लेकिन अंदर की बात यह है कि कोई टकराहट नहीं है और बहुत स्मूथली सब चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने बड़े ही सुलझे हुए शब्दों में आपने दर्पण दिखाने का काम किया है, जो कि कोई टकराहट नहीं है। सभी अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी हैं, जो अभी भिखारी ठाकुर जी के जयंती पर बहुत ही विस्तार से भिखारी ठाकुर जी का क्या इतिहास रहा है और देश को भिखारी ठाकुर जी के उस इतिहास से क्या सीखना चाहिए उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगा जो कि वो खुद ही बताएं कि इस संदर्भ में जो भिखारी ठाकुर से इस देश को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो भिखारी ठाकुर जी को याद करना ही अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। पूर्वांचल के शेर के रूप में एक पहचान रखने वाले महावल मिश्रा जी का, जो यहाँ सांसद तो रहे ही, इन्होंने पूर्वांचल को एक आधार देने का काम किया दिल्ली में। तो महावल मिश्रा जी आज भिखारी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर यहाँ हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्र को, भोजपुरी को कैसे मान्यता मिले, इसके लिए आपने पहले भी आंदोलन किया है, तो उसे आप किस प्रकार से धार देने का काम करेंगे। विश्व भोजपुरी के अध्यक्ष श्री अजीत द्विवेदी जी को धन्यवाद देता हूँ, आज भिखारी ठाकुर की जयंती के अवसर पर मुझे बुलाए और सम्मान दिए। पूरी को अष्टम सूची में शामिल करने के लिए सदा लड़ाई अभी तक श्री द्विवेदी जी लड़ते आ रहे हैं, भोजपुरी समाज लड़ते आ रहा है। और सरकार से आग्रह करूँगा जो अविलंब जो 25 करोड़ जनता बोलती है, इस भाषा को अष्टम सूची में सम्मिलित करना चाहिए और इस भाषा का सम्मान दे करके राष्ट्र का निर्माण में सहयोग हो, ये भोजपुरी भाषा। मावल जी, आप तो काफी राजनीति से भी और पूर्वांचल का नेतृत्व करने के कारण भोजपुरी समाज से भी जुड़े रहे। आखिर क्या कारण है जो भोजपुरी को अब तक जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जबकि आपको याद होगा कि पी चिदम्बरम ने कहा था कि बहुत जल्दी ही जो है भोजपुरी को यह सम्मान मिलेगा। फिर आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी जो है भोजपुरी को वह सम्मान नहीं मिल पाया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के शासन में ही हो गई थी। देखिए, निश्चित रूप से 2010 में जब हम उस पर बोले थे, चिदम्बरम जी ने बोला था कोई इस पर आगे बढ़ के काम नहीं करना है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन अष्टम सूची में सम्मिलित कर इस 25 करोड़ जनता के सम्मान करना चाहिए। भाषा का सम्मान, आप कोंकणी बोलिए, मैसूर का भाषा, इतनी भाषा है जो कुछ लोग ही बोल पाते हैं, लेकिन ये तो 25 करोड़ जनता बोलती है। इस भाषा को सम्मान देना चाहिए, अविलंब सरकार से मांग। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बड़ा ही विस्तार से बताया जो भोजपुरी को सम्मान मिलना चाहिए। अब हम भोजपुरी समाज के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजीत द्विवेदी, मैं उनसे बात करूंगा जो इनके अंदर मंच पर भी एक चीज था जो कि भोजपुरी को एक सम्मान मिलना चाहिए, और अब समय काफी गुजर गया, अब थोड़ा सा जो है मन में विचलन हो रहा है। तो अजीत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से, इच्छा शक्ति बनाएं, और जब सरकार की इच्छा शक्ति बनेगी भोजपुरी को मान्यता मिलेगी। भोजपुरी को तो मान्यता मिलेगी ही। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं सभी मंचों पर, चाहे आपके पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम हो, चाहे भिखारी ठाकुर जी पर कार्यक्रम का आयोजन हो, आप सभी मंचों से इस बात की मांग करते हैं और प्रत्येक बार आपको आश्वासन भी मिलता है जो कि जल्द भोजपुरी को जो है यह सम्मान मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा। आप प्रकाश से इस पर डालिए जो कि आप इस देश की सरकार से, मोदी सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, इसके 3 कारण हैं नहीं होने के। एक, संगठित प्रयास की कमी, दूसरा धारदार प्रयास की कमी, और तीसरा सरकार की इच्छा शक्ति की कमी। जिस दिन ये तीनों होंगे मान्यता को रोक नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने अब तक 50 साल का देखा है इसका इतिहास, किसी ने ये नहीं कहा कि मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी विषय वो है। और जो 3 बातें मैंने आपको बताई, इसका समाधान वही है। धन्यवाद अजीत जी, आपने सभी बातें कह दी जो कि भोजपुरी को मान्यता नहीं मिलने के पीछे क्या कारण है, और जिस दिन यह 3 बातें सामने आ जाएगी निश्चित रूप से भोजपुरी को मान्यता मिल जाएगा। और ये था राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में DID न्यूज पर भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार, और मनोज तिवारी और महावल मिश्रा ने क्या कहा उसे भी आपने सुना। हम अभी आपको मिथिलांचल बिहार के सीतामढ़ी की एक पुत्री, जहां से मां जानकी सीता ने जन्म लिया था, उस धरती की एक बेटी जो अभी देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें संपूर्ण विश्व एक नए रूप में देख रहा है, गुजरात,
उस गुजरात के अहमदाबाद की में रहकर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखे गए कविता का गुजराती भाषा में रूपांतर भोजपुरी में करने वाली मिथिला की, सीतामढ़ी की, बिहार की बेटी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और हम उन्हीं के मुंह से पूछेंगे उनका नाम क्या है, वह कब बिहार की धरती से गुजरात की धरती पर गई, उनके अंदर यह प्रेरणा कहाँ से आया, उन्होंने कविता कैसे लिखना शुरू की और कविता लिखते लिखते एक इतिहास पुरुष के रूप में एक पहचान बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविता का रूपांतर उन्होंने किस तरीके किया। आप अपना परिचय सबसे पहले नेशनल टीवी सर्वधर्म संगम DID न्यूज़ को देते हुए आप अपना पूरा नाम के साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनीता ए कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की मूलतः निवासी हूँ, लेकिन 20 साल पहले मैं बिहार सीतामढ़ी से निकलकर गुजरात के अहमदाबाद में पहुँची विवाहोपरांत, और मैं अभी वहीं रहती हूँ। पहले से मैं हिंदी भाषा में लेखन करती आई हूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि भोजपुरी भाषा में भी मुझे अपने लेखन करना चाहिए ताकि मैं अपने प्रांत को और वहाँ की भाषा को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकूँ। इसी कड़ी में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गुजराती में लिखी हुई काव्य संग्रह जिसका नाम है आँख आ धन्य छे, उसका मैंने भोजपुरी में अनुवाद किया। उस पुस्तक का नाम है अखिया ई धन्य बा, जो विकल्प प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसमें मैंने 67 कविताओं का भोजपुरी में अनुवाद किया है और इस किताब में मोदी जी ने, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कवि हृदय भी रखते हैं और उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और उनका वैश्विक दृष्टिकोण झलकता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हर तरह के सकारात्मक संदेश दिए हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आप ये पुस्तक को पढ़ें और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम आपको यहाँ थोड़ा रोकेंगे और हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि आपका जो यह पुस्तक है अखिया ई धनवा, इसमें टोटल कितने कविता का आपने रूपांतर किया है भोजपुरी भाषा में? और आप मिथिला की बेटी हैं, मिथिलांचल की बेटी हैं, आप सीतामढ़ी की, बिहार की रहने वाली हैं, तो आप भोजपुरी में, मैथिली में न कर करके भोजपुरी में इस किताब का रूपांतर किया है, यह आपके अंदर यह भावना कहाँ से आई? जी मैंने इसमें टोटल 67 मतलब 67 कविताओं का भोजपुरी में अनुवाद किया है। और ये बात सही है कि मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ और वो जगह जो है मैथिली भाषी मूलतः वहाँ पर बोला जाता है, लेकिन मेरा जो ननिहाल है वो चंपारण ज़िले में पड़ता है और वहाँ पर मूल रूप से भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो मैंने अपने घर में अपनी माँ और मेरे ननिहाल में सबको मैंने भोजपुरी भाषा में बात करते बचपन से सुना है, तो मुझे भोजपुरी और मैथिली दोनों ही भाषाओं से समान रूप से प्रेम है। पर लेखन मैंने भोजपुरी भाषा में कैसे शुरू की, एक जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं हिंदी भाषा में लिखती आ रही हूँ, तो एक बार अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ आश्रम है जो गांधी जी का बनाया हुआ है, वो एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्स की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, साहित्यिक कार्यक्रम जिसका नाम था जूही मेला। वहाँ पर एक सर्वभाषी कविता सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें मुझे बिहार राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप बिहार की रहने वाली हैं, हिंदी में तो लिखती हैं, भोजपुरी में भी लिखिए। तो उसी कार्यक्रम में मैंने बिहार को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, उसके लिए मैंने भोजपुरी भाषा में कविता लिखी थी, जो कविता का शीर्षक मैंने रखा था माई। दर्शकों, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि गुजरात विद्यापीठ के मंच से जब मैंने भोजपुरी भाषा में अपनी कविता का पाठ किया तो वहाँ के श्रोता मंत्रमुग्ध थे और पिन ड्रॉप साइलेंस में उन लोगों ने कविता सुनी
और बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे। और उस दिन लोग मेरे पास आकर मुझसे बोल रहे थे कि भोजपुरी भाषा का मतलब तो हम लटक चटक गाने ही समझते थे, आज हमें समझ में आया कि भोजपुरी में साहित्य भी रचा जा सकता है और इस तरह की अभिव्यक्ति भी की जा सकती है कविता के माध्यम से। आपने सुना जो कि इनका ननिहाल भोजपुर चंपारण है, इसीलिए भोजपुरी से इन्हें लगा हुआ है, चूँकि वो माँ की भाषा है। और मिथिलांचल में इनका जन्म हुआ सीतामढ़ी, तो इनके अंदर सभी गुण समाहित हैं। इन्हें संगम कहा जा सकता है, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और अब गुजराती, जहां यह अहमदाबाद में रहती हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कविता को आपने रूपांतरित किया है गुजराती से भोजपुरी में, तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी यह पुस्तक उन्हें भेंट किया है? नहीं, मुझे मौका तो नहीं मिला है अभी तक मोदी जी को सामने से रूबरू होकर पुस्तक भेंट करने का। हालांकि मैंने पोस्ट से उनको अपनी कविता पुस्तक जो है वो उनके पीएमओ में मैंने भेजा है और अभी मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है कि उन्हें मिला है या नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे एक नई कवित्री जिसने इतिहास रचने का काम किया है, जो मिथिलांचल की बेटी है, जिसका मैका चंपारण भोजपुरी की धरती से है और अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली मुरारी तिवारी को भोजपुरी रत्न से सम्मानित किया गया। भोजपुरी रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद DID न्यूज चीफ, वरिष्ठ संपादक इंडिया दर्पण दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका ललित सुमन ने चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली मुरारी तिवारी सहित सांसद व पूर्व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजराती में लिखी कविताओं को भोजपुरी में रूपांतरण कर कविता संग्रह प्रकाशित करने वाली कुमार, जो गुजरात अहमदाबाद से इस कार्यक्रम में कविता संग्रह लोकार्पण हेतु भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के 135वें जयंती समारोह में पधारी थी, उनसे बात की। आप खुद सुने क्या कह रहे हैं चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली मुरारी तिवारी DID चीफ ललित सुमन से। आज भिखारी ठाकुर जी के जन्म जयंती के अवसर पे हमनी के जी उपस्थित बाटे मंचासीन हमार बड़ भाई श्री महाबल मिश्रा जी,
हमारे भाई श्री मुरारी तिवारी जी और बहुत लंबे समय तक CPWD इसके राष्ट्रीय प्रमुख रहे और वहाँ के हमने के बलिया के रहे वाला बानी ईसन प्रभाकर सिंह जी आजकल वहाँ के और कुछ कार्य हो गए बाटे रिटायरमेंट के अभी भइल नहीं के उनकर उसके बाद भी कुछ सरकार उनका से काम ले दिया तो वहाँ के मंच पे बैठल बानी और आज के वहाँ के सम्मान मूर्ति भी बानी। आज के जो भिखारी ठाकुर जी के जन्म जयंती पे जो 2 लोगन के सम्मानित किया जा रहा बा तो मुरारी तिवारी जी और प्रभाकर सिंह जी ये छोटा बात नहीं के भिखारी ठाकुर जी के जन्म जयंती पे सम्मान हो के होकर बहुत बड़ मतलब बाटे ओकरा खातिर हम बधाई देते हैं आप सबके दोनों आदमी के। और विनय बड़ी त्रिपाठी जी बैठल बानी वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष बानी विश्व भोजपुरी सम्मेलन के और एगो नया ओकरा में सोना पे सुहागा हो गए कि एगो हमनी के बिहार के बेटी गुजरात के वासी और वहाँ के कई कविता के अनुवाद भोजपुरी में केले बानी हम पढ़त रहनी बड़ा अच्छा बा ओकरा के पढ़ के कई चीज बहुत हृदय के निचोड़े वाला बाटे और कई चीज बहुत प्रेरित करे वाला बाटे तो ओकर और भी अध्ययन हमनी के कई जाई और सभागार में उपस्थित यहाँ जे बाटे सब कुछ खासे बा यहाँ सब वही लोग उपस्थित बाटे जे अपने मेहनत से पहले तो दिल्ली में जगह बनावल और फिर भोजपुरी के दिल में जगह बनावल बाटे। हमनी के भोजपुरी के जब जब जुटान होता है तो 2-3 मुद्दा बहुत प्रखर रूप से आवेला। एगो तो आवेला कि भोजपुरी में बड़ी अश्लीलता हो गई बा, दूसरा का आवेला कि भोजपुरी संविधान के भाषा कब बनी और एगो तीसरा बाटे कि भोजपुरी की संस्कृति कैसे बची या बची नहीं तो बढ़ी कैसे। तो इन तीनों पर विचार जैसे हमने के करे शुरू कर दी तो वो दौर याद आई जब भिखारी ठाकुर जी रहने और भिखारी ठाकुर जी के गुरु जी उनका तो चर्चा नहीं किया होता आजकल महेंद्र मिश्र जी रहे तो हमने के जो पढ़ाई पढ़ा तनी जा ओकरा में महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी साथे रहल बाड़न और इतना वो लोग के आपस के भिखारी ठाकुर जी कई बार 2-2 महीना 3-3 महीना महेंद्र मिश्र जी के पास जाके रहत रहले। उम्र में महेंद्र जी बढ़ रहले, पहले आइले पहले गईले तो वो इन लोग की कहानी जब हमनी के पढ़ा शुरू करत नहीं जात तो लागत था कि वो उस समय भी कम चुनौती के नहीं रहे। देश गुलाम रहे और देश की गुलामी के दौरान यहाँ सबके संगीत साधना चलत रहे, नाटक चलत रहे, अंधविश्वास कुरीति के विरोध करे खातिर नाटक लिख देते रहे लोग। कई बार अटैक भी भइल बटे भिखारी ठाकुर जी के ऊपर जब वो बाल विवाह के खिलाफ बेटी बेचवा नाटक नहीं ले तो उनका बहुत बार उनका पर हमला भी भइल बाटे। ओकरे बाद भी लोग कितना महान रहे कि मानल नहीं रुकल नहीं। तो ए परिप्रेक्ष्य में जब हमनी के आज भिखारी ठाकुर जी के याद करते नहीं जा तो हमरा लगता है कि हमनी के एगो व्रत लेवे के चाहिए कि भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, ऐसे बहुत सारा नाम बाटे जिकरा के हमनी के समय निकाल के समझे। हम 1996 में भ्रूण हत्या के गाना गावे शुरू थे। एगो गीत हम गौली की अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। ओकरा में एगो अंतरा गौली की बाप भइल कल
में जमल काके देला बध कराई हो, कैसन माई बाप के करेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। अब देखिए कैसन परिवर्तन होता कि हम संसद में आ जाता नहीं, हमने तो खाली महाबल भैया के संसद बनावे लाकर नहीं जा तो पता चले हम वो भी और हम वही संसद में बानी और वही दिन कानून पास होता और भ्रूण हत्या पे बड़ी कठोर कानून बनता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमनी के भिखारी ठाकुर जी के कहानी यही हमनी के सीख देता और हमनी के ओकरा के निश्चित रूप से सजावे खातिर बढ़ावे खातिर मजबूत योजना बना के चले के चाहिए। बहुत ही सम्मानित लोग हमारे गार्जियन श्री अजीत दुबे जी जो विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष वानी, बहुत ही सम्मान के योग श्री प्रभाकर सिंह जी और श्री मुरारी तिवारी जी, श्री विनय त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी लोगों के प्रणाम करत है। भिखारी ठाकुर जयंती के अवसर पर हम उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करत है। आज सबके बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं नया साल आने वाला के, और अजीत दुबे जी और विनय त्रिपाठी जी के बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक वर्ष भोजपुरी खातिर हमेशा श्री अजीत दुबे लड़ाई लड़े, लेकिन इस लड़ाई में कभी न कभी हम भी साथ हमेशा, और जो 2010 में हाउस में भी हम उठेंगे भोजपुरी के अष्टम सूची में शामिल करेंगे, तो हमेशा हम लड़ाई में लड़ी हैं। लेकिन आज माफी चाह तो ज़्यादा ना बोलो बात को तर्क पा, लेकिन वह सबके प्रणाम करत है और यही अवसर पर हमने के बजैनी है दुबे जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। आज़ादी के बाद 50 साल कोनो भोजपुरिया सांसद ये विषय खातिर प्राइवेट बिल लेकर ना आए। 50 इयर्स तो जब सांसद लोग सुता रहे तो कैसे काम हुई। पहला हाल ही भोजपुरी के मान्यता के जो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई वो एगो मैथिली भाषी भूपेंद्र झा रहे, एगो चंद्रप्पन रहे केरला के, एगो वेस्ट बंगाल के विश्व जी रहे। अरे भाई जब हमनी के भाषा के हमनी के सांसद लोग ना उठाई का है, हमने का कहवे नहीं मिल रहा। बड़ा गर्व के बाद पाए मन से हम कहना चाहता नहीं कि बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त 8 अक्टूबर के देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने बलिया के जयप्रकाश नगर में कह रहे कि बताइए सब है भोजपुरी के मान्यता मिले के चाहिए कि ना। लोग हाथ उठा के कहल, हमारा यादाश्त में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के सामने कोनो सांसद भोजपुरिया क्षेत्र में बात कहे के साहस पड़ी। जरूरी बात आज इहो सोचे के बाद कि जे हमने खातिर करी हमने तो अपना संगे खड़ा बानी ना, लेकिन हमारा बुझाता कि काफी देर होता कहें कि इशू खाली मान्यते के नहीं थे, इशू बा हमने का सुविधा से वंचित नहीं जाए। हम साहित्य अकादमी के मेंबर बानी, साहित्य अकादमी की भाषा भोजपुरी नहीं थे, बोडो मणिपुरी 20 लाख 25 लाख वाला के मिला था सुविधा, हमने के नहीं थे। कोनो बात ना, अगर 32 साल के बाद मोदी सरकार शिक्षा नीति बना सकतिया तो हमारा विश्वास बा आजादी का 75 साल का बाद भाषा नीति भी बनी और भोजपुरी को हक मिला। आज भिखारी ठाकुर जी के माध्यम से हमने का अपना भाषा और संस्कृति के बात में कही जा। एक दूसरा सत्र में तो कभी सम्मेलन होबे करी, लेकिन वो 4 लाइन अंत में हम कुछ कहे के चाहते नहीं, वो कविता का माध्यम से दयाशंकर पांडे जी के भोजपुरी के कविता है, बगिया बसंत मुस्काई करे, भवरा पीड़ित के गीत गुनगुनाई करे, नदी ते न कब हो न बाती घटे, राव जिंदगी के दिया जगमगाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।